हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आपको हेडिंग देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बच्चों की कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए रामबाण तरीका लेकर आए हैं। और आपको बता दें, बहुत ज़्यादा नहीं, हम केवल 3 ऐसे रामबाण टिप्स आपको देने वाले हैं जिससे आप कम समय में एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी तभी कोई बनता है जब उसके पीछे एक अच्छा कोच होता है, वैसे ही नहीं बन जाता है। तो समझ लीजिए, हम आपके कोच हैं, तो आपको कैसे संवारना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, वो बताना हमारा फ़र्ज होता है। और आप भी अगर चाहते हैं एक अच्छी तैयारी करना, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही काम की चीज़ है। आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारे से प्यारे टिप्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। क्योंकि ऐसा समय चल रहा है बच्चों कि आपके पास एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है, समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एम आई राइट? बिल्कुल बात ये सच है रसगुल्लों की। अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ये प्रेशर बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन जैसे वक्त बीत रहा है प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और बच्चे धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी तैयारी समझ लो जो कुछ थी वो भी बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, वो ये सोचने लगते हैं कि बस अब 2 महीने बचे, 1 महीने बचे, 1 महीने में 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं, आखिर कितना तैयार कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, भला हम कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें, कैसे पास होंगे, कितना नंबर आएगा, कैसे लिखना है, कैसे रट्टा मारना है, ये सभी चीज़ सोच करके बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं, आपको बस 3 रूल्स फॉलो करने हैं। बहुत ही काम के रूल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार रूल्स हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, हमने शुरू में ही आपको बोला, अगर आपने समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा बच्चों, आप सबसे पहला एक काम करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। हम हर वीडियो में बताते चले आए हैं आपको, एक क्वेश्चन बैंक लीजिए। और क्वेश्चन बैंक बच्चों अगर हम बात करें, कैसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जो एररलेस होना चाहिए, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना हो, ना के बराबर गलती हो। दूसरा, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया हो। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं होने चाहिए उसके सॉल्यूशन। अब आपको ऑप्शन के तौर पर आप कहेंगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन बैंक है, तो जिन्होंने नहीं भी लिया है हम उनको बताते हैं। सबसे पहला टॉप पर आता है मास्टर माइंड। दूसरा हम वरीयता देंगे बच्चों राजीव को। तीसरा है अवतार। इन तीनों में कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बैंक है, हमने उसको देखा, बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ साथ, सुंदर लिखावट क्या मतलब, जो उसकी जो लिखावट है, इतना ज़्यादा सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक क्या है, कमज़ोर छात्र भी उसको ईजिली सीख सकता है। तो आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, या बहुत सारे बच्चे ने पहले से ही खरीद लिया है, डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, ज़्यादा आप इसमें टेंशन मत लीजिए कि हमने तो दूसरा ले लिया। कोई बात नहीं, ले लिया, अच्छी बात है। अब बच्चों हम शुरू करते हैं, जो वो 3 टिप्स हैं उनमें कौन कौन से टिप्स हैं, क्या करना है। और ये चीज़ बच्चों एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इस पर ये प्रैक्टिकली बहुत सारे बच्चों ने किया, और बच्चों क्या, हमने खुद इस चीज़ को किया जब हम 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे। और ये चीज़ हमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली थी इससे, ठीक है ना। कौन से 3 टिप्स हैं, चलिए। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की क्या बनाइए आप, लिस्ट।
जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे रसगुल्लों, आप जो भी क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें से देख लीजिए कि किस पेपर में यानी किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर आता है। जैसे अभी फिजिक्स में बात करें तो लाइट वाले चैप्टर का 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में बात करें तो जो आपका आनुवांशिकी वाला उससे अकेले 18 नंबर क्वेश्चन आता है। और जो लास्ट में है जो जीव समष्टि वाला है 1-2 चैप्टर करके, उसमें से 14 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आप इनकी सभी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो कुछ है सभी में बच्चों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट बनाइए सब। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा जनाब, है ना। कि ये ध्यान देना कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। ठीक सुना होगा ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं, क्योंकि एक तो समय कम है, एक तो आपको अच्छी तैयारी करना है। तो बच्चों हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं वो चीज़ आप लीजिए ना, उसको ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। अगर आप हमें मानते हैं, बोलते हैं कि सर आप जो बोलिए हम वो करेंगे, तो क्यों नहीं करते। सभी चैप्टर के क्या करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट करिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनकी लिस्ट बनाइए। बना लिया, चलिए दूसरा क्या काम करना है बच्चों। लिस्ट तो आपने बना लिया और इस लिस्ट के अंदर आप क्या करिए, जो बहुत ज़्यादा यानी जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आरक्यू बोले तो रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन बैंक में आप देखे होंगे 2010 से लेकर लाइन लगा देता है 2022 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डेफिनेटली बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फिक्स होते हैं कि यही आना है। तो क्या करिए उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्या करिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बच्चों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको टारगेट करिए, टिक मारिए। मार लिया, चलिए अब दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा क्या करना है। ये तो भाई पहली टिप्स हो गई आपको कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बना लिया और उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको आपने हाईलाइट कर दिया। दूसरा क्या करिए, अब आप उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, यानी क्या करना है दूसरे में कि सेट योर टारगेट। अपने टारगेट को या गोल को क्या करिए सेट कर लीजिए। सेट का मतलब ये बच्चों आप क्या करिए, सारे क्वेश्चन को तो आपने लिख लिया और लिखने के बाद एक टारगेट करिए कि हाँ हमें इस चैप्टर से इतना समय देना है, इतना हमें माइंड में एक चीज़ सोच लीजिए कि हमें पास होना है, इतने नंबरों से पास होना, इतने परसेंटेज लाना है, फिक्स कर लिया आपने। और अपना जो टारगेट आपने सेट कर लिया, आप टारगेट के अकॉर्डिंग क्या करिए, इन क्वेश्चन पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए एक गोल। क्योंकि बिना गोल के, बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के कहाँ भाई हम घर से निकल दिए, झोला लेके जाना कहाँ है पता ही नहीं, कहाँ जाओगे बबुआ, कहीं नहीं पहुँच सकते हो ना। ठीक कि क्या है कि अगर मंजिल तक पहुँचना है तो चलना पड़ेगा। ठीक कि कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलेंगे तभी तो मंजिल पाएंगे, लेकिन मंजिल आप अपनी डिसाइड कर लीजिए, हमें जाना वहीं पर है। तो ये चीज़ होता है, अपना टारगेट करिए ना, हमें टारगेट रख लीजिए। हर एक सेट में हमने बताया कि हर एक क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी है, जो चैप्टर है उसमें से आप अपना एक लिस्ट बना लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो, उनको रखिए एक टारगेट। आप फिर उसके बाद एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें इतने समय में इतना क्वेश्चन देखना है, इतना हमें परसेंटेज लाना है, और उसी अकॉर्डिंग आप मेहनत करते जाइए। उसके बाद बच्चों क्या करना है, तीसरा चीज सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी है वो है रेगुलरिटी, रेगुलर स्टडी। मेरे रसगुल्लों यही तो सब कुछ है। क्या है? रेगुलर स्टडी। भाई साहब चलिए हमने मान लिया कि हमने बोल दिया, मोनू सर ने बोल दिया कि भाई साहब क्या करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाइए, आपने लिस्ट तैयार कर लिया।
फिर सर ने बताया जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनको छाप लीजिए। आपने छाप लिया। फिर उसके बाद सर ने बताया कि अपना गोल, अपना टारगेट सेट कर लीजिए भाई, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, हमें ये चीज़ पढ़ना है, इतने समय में पढ़ना है, इतना नंबर हमें लाना है। दिमाग में वो चीज़ें आप घुसेड़ लिए हैं, है ना। शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो हम तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं, है ना कि नहीं भी। तैयारी अगर शादी की डेट फिक्स नहीं है तो तैयारी कहाँ से करेंगे बबुआ, है। तैयारी तभी से होती है जब किसी चीज़ का एक टारगेट होता है। हमें टारगेट तक पहुंचना है तो टारगेट सेट करना है। तो ये चीज़ आपने कर लिया। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया, रेगुलर स्टडी कि आज चलिए आपने 5 घंटे पढ़ लिया और कल यहाँ तक खाना खा करके खर्राटे मारकर कुंभकर्ण वाली नींद लीजिए, फिर देखिए मज़े, कितना बढ़िया नंबर। अरे गधे फेल हो जाओगे, है ना, फेल हो जाओगे। ठीक, बुरा मत मानिएगा, है ना, आपको इतना तो डांट ही सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, रेगुलर स्टडी करना। भले ही कछुए की चाल चलो लेकिन चलते रहो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको एक टाइम टेबल अच्छे से बनाइए। हमने हमेशा से बोला है बच्चों कि आपके पास जब समय बचता है उसी समय में पढ़ाई में लग जाओ। आप दिन में खाली नहीं, दिन में काम धंधा किया, रात में समय, रात में अपना वो चीज़, अपना टारगेट जो आपने सेट किया है बच्चों, उस तक पहुंचना है। तो हमें क्या है उसकी भरपाई। भाई क्या है कि कोई प्राइवेट जॉब करता है और देरी से पहुंचा, क्या करता है 10 बजे ड्यूटी पर जाना है, वो पहुंच गया 1 बजे। बॉस देखकर भड़क गया, लाल पीला हो गया, वो कहेगा अरे रुको जरा, सब्र करो, हम काम करेंगे। तो वो क्या करता है, लेट नाइट काम करता है, यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा। भाई अगर उसे 6 बजे शाम को घर आना है तो वो उस दिन 8 बजे तक काम करेगा। ये चीज़ होता है क्यों? क्योंकि उसको भी है, लगी है उस चीज़ की कि भाई मुझे तो अपना काम पूरा करके जाना है, जो आज का टारगेट है वो चीज़ मुझे करके ही जाना है। तो प्यारे बच्चों, वो टारगेट तभी पूरा होगा जब आप रेगुलर स्टडी करोगे। क्यों? क्योंकि समय नहीं बचा है, 2 महीने का, 1.5 महीने का समय बचा है। और ऐसे समय में आप सोचते हैं कि हम एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन सारा दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन घूमिए, तीसरे दिन मूवी देखिए, चौथे दिन मैच खेलिए, क्रिकेट मैच खेलिए, 5वें दिन मौज मस्ती करिए, नागिन डांस करिए शादी विवाह में। ऐसे कैसे, कहाँ होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़िए, डेली पढ़िए। सुबह समय मिलता है सुबह पढ़िए, दोपहर समय मिलता है दोपहर पढ़िए, शाम को समय मिलता है शाम को पढ़िए, रात में समय मिलता है रात में पढ़िए। लेकिन क्या है, डेली पढ़िए। अगर जिस दिन आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया मेरे रसगुल्लों, 100% अब भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और बाकी ये कहाँ से सबसे ज़्यादा, कौन इंपॉर्टेंट है, कैसे है, क्या है, डोंट वरी, इसके लिए हम डेली वीडियो ला ही रहे हैं। और बाकी आपको जो चीज़ चाहिए, इंपॉर्टेंट लेटर है, आर्टिकल है, इंग्लिश में ग्रामर है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाइए वहाँ से देखिए। बस यही चीज़ आपको करना है और यही चीज़ आप ठान लिए बच्चों, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आप सबको कुछ यहाँ से मूल मंत्र देना था, इसलिए ये वीडियो लाए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जल्दी अपने इस यूट्यूब फैमिली को 1 लाख तक पहुँचाइए यार। वो नगमा, वो दिन हमें भी देखना है कि जल्द ही अपने इस परिवार पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, तो एक मज़ेदार सेलिब्रेशन हो। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।